एक पिटिशन लगाया जिसमें हम लोगों ने टी के रिलेटेड जितना भी इश्यूज है जैसे पीएम से लेके और ग्रेजुटीज और जितना भी पेंडिंग ड्यूज है उसके लिए हमने पिटिशन लगाया। तो उस पिटिशन को हमने एक कंटेम्प्ट पिटिशन ऑलरेडी चल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि आज भी वहाँ पे जस्टिस साबरे के कमेटी आ रहे थे जिसपे कुल 29 टी गार्डन्स को नोटिस हुए हैं। तो उसी कंटेम्प्ट पिटिशन में हमने भी ये एक याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में जो एडमिट हुआ है। और उसके बाद में हमें भी एक मौका दिया है कि हम लोग भी अपना जो भी हमने खाली उस टाइम जो लॉकडाउन पीरियड पे आप लोगों को पता है दार्जिलिंग का एरिया का चाय बगान का गार्डन्स का काफी सारे सीरियस इश्यूज थे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा 50% हम इम्प्लीमेंट 35% इम्प्लीमेंट करेंगे और जब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा 15% इम्प्लीमेंट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आपको 50% करना होगा। बट एंटायरली जाके लास्ट में देखा तो 150% ही उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया कि सबको काम पे लगा दिया। तो हमारा यही सोचना था कि कोरोना क्या चाय बगान के लोगों के लिए नहीं होगा, कोरोना का रिलीफ उनको नहीं मिलना चाहिए। जो भी दे रहे हैं गवर्नमेंट दे रहे हैं, जो भी अंडर प्लांटेशन के अंदर जो भी कुछ उन लोगों को दे रहे हैं क्या उन लोगों के लिए सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके विषय में हमने ये एक याचिका दायर किया जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहे हैं। तो इसके लिए अभी एक कमीशन बिठाया है जस्टिस साबरे का जो आज पिछले बार भी हुए थे एक बार और आज एक है आने वाले 24 अप्रैल में इनका फिर आएंगे दोबारा आएंगे। तो तब तक के लिए हमें मौका दिया है। दार्जिलिंग का हमने 84 चाय बगान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 84 चाय बगान में जितना भी श्रमिक है जितना भी लोग वर्कर्स है काम कर रहे हैं कोई भी तरीका का ड्यूज मतलब अंडर ऑल हेड्स जैसे वेजेस हो गया जिसका जैसे 2 फोर्टनाइट का वेजेस जैसे कौंसल कंपनीज का जैसे मुंडा कोठी का अभी भी पेंडिंग है और काफी सारा जगह का नॉर्थोम का काफी जगह का अभी भी पेंडिंग है 2 फोर्टनाइट्स का जैसे वेजेस वगैरह होते हैं। प्लस पीएफ तो इनका मतलब 2000 करोड़ में अमाउंट में इनका मतलब प्रॉब्लम है और इसी के साथ साथ ग्रेजुटी जैसे पेंशन रिटायरमेंट के बाद पेंशन मरने के बाद में इसको न्याय नहीं मिलता। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं तो इसलिए हमें लगा कि हमारे विषय के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो हमने ये पिटिशन किया है। हम प्रेस के मार्फत से जितना भी वर्कर्स है दार्जिलिंग में बिना डरे बिना हिचके झिझक के किसी भी तरीका का आपको डर नहीं होगा, किसी भी तरीके का नहीं होगा। जो क्लेम्स है ड्यूज है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे पास अभी टाइम है 1 महीना का ऑलमोस्ट इलेक्शन के कारण से थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है तो काफी टाइम है। हमें जितना भी लोग आगे आए जैसे टूवर्ड्स के लिए काफी लोग आगे उन्होंने साइन करके दे रहे हैं मास पिटिशन करके दे रहे हैं कि मेरा पेंशन में प्रॉब्लम है मेरा ग्रेजुटीज में प्रॉब्लम है। कितने लोग जैसे एक गार्डन का फॉर एग्जाम्पल हमने कॉलेज वैली फेसो और ये रोजिया का देखा था ना करोड़ में उनका ड्यूज पेंडिंग है। तो उन लोगों में जैसे एक जैसे रोजिया का अराउंड 2200 प्लस वहाँ पे वर्कर्स है की वर्कर्स है। तो वो सब लोग जितना भी लोगों का प्रॉब्लम से इश्यूज है आगे आए ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग ये एफिडेविट फाइल करेंगे उनका सारे डॉक्यूमेंट रेलेवेंट चीज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश करें और आगे जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको जैसे ये कमेटी का रिपोर्ट के बाद में वो लोग कुछ डिसीजन लेंगे तो पॉजिटिव डिसीजन होगा। और मिनिमम वेजेस के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेजेस लागू है। तो हमें ये लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 400 उनका होना चाहिए ताकि एक फैमिली चले। इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं।
consolidated rights as well as that and minimum wage. In that petition, we also joined as needed petitioner and Sapna Maji is the petitioner for the same case. So, because of our petition in the Supreme Court, under the Supreme Court was placed to direct a committee. That committee was already working for several states like Assam, Tamil Nadu, Karnataka. Same committee was asked to visit this non-minor region where there are more than 300 tea gardens and there are thousands of workers in the garden. But not getting the rights was basic that women need to get. Because of that, the Supreme Court was pleased to send the committee now regional. And that committee sat today at the Circuit House in Puri and heard the matter pertaining to the tea issues and rights and claims and objections from different stakeholders. And that committee is again coming on 23rd of April, the same Circuit House, where you have to file that affidavit, you have to claim, you have to write whatever that plans you have regarding tea issues. During that period, we did some that material so that we can prepare our affidavit to file before the committee. So because of that only we are here to share our experience. Justice Sapre was one of the experienced judge and he was aware of all these facts. And today also there were many people, many stakeholders present in the committee before the committee. And the committee was preparing a report. That report will be submitted before the Supreme Court. Thereafter, Honorable Supreme Court will prepare the guideline that what should be the wages, what should be the condition of any tea garden use of workers for the purpose of tea plantation and other issues. So, because of that, only we are here to convey our today's experience. And how we went to Supreme Court is sometimes Maji Sabha. She is a coordinator for the NGO LAN. So I'm not only a lawyer fighting for rules for the distress and women in distress, but I am doing a lot of rescue operations. We are fighting for victims. So most of the cases which are coming from this region, particular region, is are from the tea gardens area. Be it towards towards the लड़की ले लो, हम रेस्क्यू करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट. आप वहाँ बतखबर का लड़की ले लो, हमें रेस्क्यू करना पड़ता है बैंगलोर से. तो ये सारे लोग काम कर रहे हैं टी गार्डन. These people have to drive the right से उनका जो डेली वेज है एक इंसान का खुद कमा के खाने का और फैमिली का डिपार्टमेंट को पालने का एक कैपेसिटी नहीं है. Because of the life how it is in the Darjeeling, as we all know, और जो भी cost of living we have very high because people is very heavy for us to buy specific for it's not like in the States things, right? In that way, our children, our women, girls are getting attracted towards these traffickers, towards these people who are attracted for near a couple of bucks. And like recently also we have done a couple of cases. One case, very prominent case is from this Saureni Masti. That lady was working in Singapore and we brought that lady in association with our partners in Singapore. Like she was, she was braided and she was in coma. She got collapsed while during the work hours. And then that time we worked together and we arranged private jet for her. Private jet, we brought her here, we took her to India and she was treated there. And we went to the Singapore, even Singapore doctor couldn't treat her well. Not well, could not treat because her scope was very less, right? And she was brought here, she was treated there in all medicine, but she collapsed, passed out. So this, she's again from this garden area. Likewise, there are many examples I have. If I talk to you, we have to take 4 hours. So these are the reasons. Not only this thing, but also even our men, our boys from the tea gardens, if they are provided proper, resources, if they are provided proper this thing, even in the garden, even their rights, proper everything, education, food and all. They do not have to migrate to other places. ये सारे रीजन के कारण से यहाँ काम करती है और ये बेसिकली हमें चाय बागान से मिलती है जहाँ पे आप ये ले लो 176 रुपीज का है ना.
कुछ इस तरह से 2021 से हुई है। तो ये कितना पेजेस में पर डे पेजेस, उसमें भी ये इतने सारे गार्डन्स में हमने रिसर्च किया है। तो 1 वीक का पे करते हैं, फिर 2 हफ्ते का नहीं पे करते, फिर 2 हफ्ते का पे करते हैं, इस तरह से कितना ले जाता है। पीएफ में क्या होता है कि दे टेक द पीएफ का चार्ज अपने वर्कर से, तो ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं, खुद नहीं सबमिट करता, तो वहाँ पे भी इश्यूज है। एंड दिस पीपल ये जो गार्डन वर्कर्स है, आउट ऑफ थाउजेंड्स 2-3 रेबेलियन होते हैं, निकलते हैं बाहर करके, उनको भी वॉइस क्रॉस कर देते हैं। तो ये सारे इश्यूज सारे रिलेटेड टू की है, जो ओनर्स हमारे लोगों को क्रश करना चाहते हैं। दे वांट टू किल आवर वॉइस, दे वांट टू सप्रेस अस। नॉट ओनली दैट, अभी रिसेंटली एक और हमने केस किया है चित्रे बाजार का, ये दार्जिलिंग का रंगीत टी स्टेट में फ्रेश ट्री बुशेस उन्हें अप्रूव कर दिया, फ्रेश वो ट्रीज को विदाउट परमिशन उसको काट दिया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट लैंड को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। ये भी एक तरीका के सप्रेशन और प्रेशर है। तो वहाँ पे भी हमारे एक्टिविस्ट काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, और हम उनके केस हम देख रहे हैं जो हाईकोर्ट में कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी ये लोग क्या टी इस चीज को बोलते हैं, संसार में वेरी हाई कॉस्ट में इसको बेचा जाता है, पर वहाँ के लोगों के लिए कोई भी आज तक नहीं बोला, कोई भी आज तक किसी ने भी आवाज नहीं उठाया, नॉट इवन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी और मेनी ऑर्गेनाइजेशन वी हैव सीन। और ये पहली बार ये दार्जिलिंग का मैटर जो है एक्टिव थ्रू द कंटेम्प्ट पिटीशन इन द ऑनरेबल सिचुएशन। तो इस तरह से वहाँ पे सिचुएशन है। अब वहाँ पे जो अच्छे जी टूरिज्म ये नहीं कहता कि फ्लोरिश ट्रीज हो रहा है, ट्रीज जो फ्रेश बुशेस हो रहा है उसको अपलोड करो, उसको काटो या किसी तरह से उसको डिसमेंटल करो। वो लोग हमारे एथनिसिटी को, हमारे कल्चर को, हमारे रिसोर्सेज को, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को वो लोग डिसमेंटल खत्म करना चाहते हैं, ये कैपिटलिस्ट लोग। तो इनके साथ कौन फाइट करे? तो हम जैसे एक्टिविस्ट आके जो एक सुप्रीम कोर्ट पे दिल्ली के नेशनल कैपिटल में लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग दार्जिलिंग के ही नहीं ऑल ओवर इंडिया और टूवर्स के भी काम कर रहे हैं। और टूवर्स में ऑलरेडी एन एनजीओ इज देयर हु इज वर्किंग फॉर दिस, और उसका तो आज 29 गार्डन्स को तो नोटिस भी सर्व हो गया। तो अभी हमें टाइम मिला है कि हमारे एफिडेविट हमें फाइल करनी है 23rd। अब हमारे जीत जो इस चीज को, इस केस को हमें आगे बढ़ना है। मैं यही बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी पास थ्रू स्मॉल पोर्शंस ऑफ द थिंग्स, बट मुझे ये आपको रिक्वेस्ट करना है कि तभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ कि अगर आप आपके हक अधिकार के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं फाइट करोगे तो कौन करेगा? आपका मैनेजर आपका नहीं है, आपका ट्रेड यूनियन आपका नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन पीपल आर डूइंग देयर डीलिंग देयर बिजी विद देयर ओन बिजनेस। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 200 रुपए के किराए में लोग लाके काम पे लगाते हैं, उसमें से 100 रुपए वो मार के ले जाता है, 100 रुपए वो बंदा को देते हैं जो काम करते हैं। एंड पोस्ट दैट व्हाट हैपेंस इज दैट वो जॉब ना ही वो कैजुअल वर्कर को मिलता है, ना ही वो डेली वेजेस को मिलता है, ना ही वो परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये चीज को अगर हमने दार्जिलिंग के चाय बागान को इंटैक्ट रख के चैंपियन ऑफ द टी कह के वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इतिहास में बनाना है, क्योंकि ये आप लोग ये सोचिए, ये चाय बागान नोबडी मेड दिस चाय बागान, हमने हमारे मेहनत से हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो वर्कर्स हैज टू कम इन फ्रंट। आप ये लीजिए रंगीत में भी 2-3 टी गार्डन वर्कर्स अगेंस्ट हो गया, पर मेजॉरिटीज आर इन फेवर ऑफ प्रोटेक्टिंग। तो अभी इन लोगों का फंडा ये है कि पहले फैक्ट्री बचाओ बोल रहा है, हमें फैक्ट्री नहीं बचाना, पहले प्रोडक्शन बचाना है, पहले हमें वहाँ के लोगों को बचाना है, पहले हमें अपने अधिकार के लिए काम करना है। तो इसी के लिए हम लोग ये पिटीशन लेके आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में है, और आने वाले दिन में भी काफी अच्छा ही रहेगा। हम लोग एंड तक हम लोग फाइट करेंगे। मिशन का वैलिडिटी क्या है? ये सिर्फ पेंडेमिक सिचुएशन देखेगा, ये देखेगा, नेचुरल देखेगा, सारे के सारे नहीं, दिस इज फॉर ऑल ड्यूज। बिफोर व्हेन वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट तब हमने पेंडेमिक का फोकस किया था कि वो पहले तो हमने पेंडेमिक उसी टाइम पे चाय बागान के वर्कर्स को काम पे नहीं लगाना चाहिए, उनके लिए भी पेंडेमिक नॉर्म्स अप्लाई होता है, ये कोर्ट था हमारा। बट अब उसके बाद में काफी चीजें चेंजेस हो गया, अब ड्यूज आया, तो ड्यूज इंक्लूड एवरीथिंग, जितना भी रिटायरमेंट का लोग अभी बैठे हुए, रिटायरमेंट पे बैठे, आपको क्लेम्स नहीं मिला, आपको कुछ भी नहीं मिला, इवन यू कैन कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली एंड वी कैन फाइट, वी कैन रिप्रेजेंट यू बिफोर ऑनरेबल। कब से last year and regarding our that case that
that last order was 18th of January 2021. We have lost the case. No, we have lost the case last year during the pandemic. So after hearing the matter, Last hearing was last year, thereafter second hearing was on 18th of January 2021. On that hearing, that Honorable Supreme Court was pleased to direct that the Justice Sapre Committee to visit the area to provide opportunity for the people who are working the garden. Yeah, this is second visit. Previously they had a visit at Calcutta. On the last occasion, that is on the last 11th of February, he visited at Siliguri. Today is the third visit. And fourth visit must Maybe of 23rd of It is April. on. This week's on 23rd. So on that day, we'll have to submit our affidavits related to all these and claims. You do not have any plan to collect the mass signature? Yes, No, yes. we are doing that. We are doing that. We will collect the mass signature. We will visit all the tea gardens. There are 84 tea gardens in Karachi. So we'll try to cover maximum. अब लोगों को भी आगे आना चाहिए. हम उनके लिए लड़ रहे हैं. We are not charging any fees from anybody. This is totally pro bono, right? And this case was admitted in the last year of the state, and I mean in the time of pandemic. So there is no fees. आपको डरने की जरूरत नहीं है. और किसी opposite party से या मालिक के end से भी कोई atrocities होगा, 107 का केस होगा या कुछ भी होगा, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है. इसलिए lawyer will come out to fight. We have been Do fighting. you have any idea of what could be the total dues in this area? The pending regarding PFE is around practically PFE is around 200 crores. अभी इसका आपके पास है ना? Yeah. Right. And regarding this gratuity of would like to cite these three gardens. Alchemist Group of Companies. College Valley dues are 2 crores 66 lakhs 77,592 rupees. College Valley. Peso is 23 crores 92 lakhs 766, and Bhotira is 2 crores 63 lakhs 5,246. These are the situations. And even during the bonus time, puja bonus, that we can have all those bonuses every now and then during the puja time. They used to give bonus, that monetary benefit. At the same time, they provide rasan money bonus. That was not given by this single CEO, Salempung, Kumai, Samavyong. So these are the situations. And when you see the trade unions working in the tea gardens, I found most of the trade union leaders are suppliers. Some are supplying gumboots, some are suppliers of this umbrella, some are suppliers of this raincoat. So because of that only, they have hand in glove with the management. And because of that, the workers are not getting the rights. So that is the very saddest part who are working in the tea garden. So because of that only, we are compared to the most. And there is also one important point, like according to the Package Act, proper sanitation facilities to get water supply, medicals, and then schools, churches for children, and they should have proper. And we even tried some Assam gardens, and then they were showing school part only. But in Darjeeling, we do not have that part. We do not at all have that part. So that is the responsibility of the garden owner that they should provide. And this state government is not helping us. Frankly speaking, state government is not helping us. Not helping. In fact, they are the enforcement agencies. So they should direct the owners, garden owners, that okay, your responsibilities are this as per the act and laws. So you must do this. But they are taking their side. They are explaining their own thing, own show. In fact, कुछ नहीं होता है. And so far I know, as per my research, in Munda Kotli, they give ration of 11 kgs. That is 5 kgs of rice or 6 kgs of wheat, atta. So far, this state government claims that they provide 35 kg per person monthly ration, whatever. I mean, that's rice and whatever. Our request to the state government is to enforce that agencies
that agency, that prosecution can be initiated against this perpetrator who has taken up the money of these workers in the name of provident fund, gratuity, other rights. In the provident fund, what they do, they collect money from the workers' fund, and same amount of money has to be deposited from the management side. That money they are not depositing. There are huge deficiencies in many tea gardens, and many cases are pending against them. These criminal cases are pending against them. But you have never heard that all those management people are behind the bar because of irregularities made in the provident fund. Because the state is not taking seriously, because they have been handed blow. The last occasion also, when these management people went to the state government, provided 10 crores of fund in the citizen relief fund, thereafter state allowed to function in the garden. So these are the sorry state in the state of West Bengal, and that is the saddest part. And we want this tea garden workers to be treated as equal as other residents or other citizens of the state. So that is why we are one to the Petitioner Shopawati representing the organization NAY. NAY. Do you represent any organization? There are workers also in the same petition from one of the garden. Okay. There are two petitions. There are two petitioners in the same petition. We have filed before the Supreme Court, and she is one of the activists working in the garden. So another is the workers working in the garden. If we get more, people from inside the garden, that would be very much good to us. And another thing is that this Bansal group floating gardens are in pathetic shape, as you all know about Bansal's situation. And in this case, Civitar and Nagari, Montegate, Civitar is also in bad shape. This is, can you imagine whole week a person working and is not getting money to survive? So it's directly violation of the fundamental rights, right to life. It's a big problem. It's against the human mankind. So I think we all should, not only the lawyers, even the citizens and the media should come forward and help us in winning this thing. This is not merely, if somebody is not getting wages or if somebody is not getting his dues, doesn't only mean that he is not getting his food. That means lot of human trafficking. Direct, indirect losses are there. That means lot of people going out of this place, losing our culture and language. So it is hitting us with every way. So I think we all should work on this together. The brand name organic tea प्राइवेट लिमिटेड, इनमें एक महीना से किसी भी वर्कर्स को सैलरी वेजेस नहीं किया है, सीधे पे। And we want people should live with dignity, and that constitutional provision provides that to every citizen of this country. But these tea garden workers are not treating in that way, so that is the saddest part. And we all are responsible citizens, and we are requesting you all to support these garden workers so that they will get justice. And there are a lot of cases. It doesn't mean that nobody has complained to the local institution, Thana or something like that. People have done that, पर कुछ नहीं होता उनका, वो भी fed up है। वो एक टीम का उनको मालिक है, मैनेजर है और एक छोटा सा वर्कर जो 200-100 रुपया कमाने वाला है। वो अगर थाना में जाएगा तो ठीक है। Lots of criminal cases are pending against them. We have all the details. और ऐसा नहीं होता है कि अब हमने काफी लेबर ऑफिसर्स से भी हमने बात किया तो मोस्टली भी फाउंड कि सब कुछ तो ठीक है इधर तो जैसे कौशिक के अंदर में 29 टी गार्डन्स आते हैं सब डिवीजन में so according to them everything is okay but if we go internal thing it is not okay पर उनका प्रॉब्लम क्या है कि जब तक कोई आके कंप्लेंट नहीं करेगा लेबर ऑफिस में कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम है तो आपको जाना चाहिए लेबर ऑफिस में आपको कंप्लेंट करना चाहिए पहले तो वी डोंट नो व्हाट वाज द थिंग तपाईहरुलाई म नेपाली पढ पनि अलिकति भन्छु तपाईहरुलाई थाहा थिएन दार्जिलिङमा है कसरी काम गर्नुपर्छ किनभने ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ भन्ने कुरा विषय आउँथ्यो तर एटलिस्ट नाउ अहिले चाहिँ हामीहरु छु जो लेबर ऑफिस में कंप्लेंट किन इट विल बी टोटल प्रो बोनो आपको पैसों के लिए वकील के पास जाके फीस लगेगी हमारा फ्यूचर खराब होगा ये होगा कुछ नहीं होगा आप जब तक आपका लॉ का हेल्प नहीं लोगे कानून का बिकॉज दिस कंट्री इज गवर्न बाय लॉ
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से चलते हैं और ये सबके लिए है और इक्वालिटी सबके लिए है और जो जमीन सिद्ध अधिकार है खाने का जीने का सबको है। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाम्रो माथिको पाहाडको मान्छेहरूलाई पनि गो टू लेबर कोर्ट, मेरा पीएफ नहीं है कंप्लेंट डालो, मेरा ग्रेच्युटी नहीं मिला कंप्लेंट डालो, पेंशन में प्रॉब्लम है कंप्लेंट डालो, वेजेस नहीं मिला कंप्लेंट डालो। अगर आपने कंप्लेंट दिया है उसको रिसीव नहीं किया हुआ है तो देन यू पीपल कैन कम टू अस डेफिनेटली, नॉट ओनली टुडे बट पोस्ट दिस केस में भी हमारे पास प्रॉपर एक हम ऑफिस रखेंगे, वहाँ पे आप लोग आके प्रॉपर्ली आप उसको कर सकते हैं। तो क्योंकि हम टी गार्डन को इसलिए फोकस करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल आर लिविंग इन टी गार्डन, सो दे रिप्रेजेंट आवर एथनिक कल्चर एंड द टी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दार्जिलिंग का चाय नहीं बचाना कुछ नहीं बचाना, तो चाय इज द ओनली थिंग व्हिच इज टेकिंग अस टू द ग्लोबल लेवल। Thank you very much for your patience.